बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हरफ एतराज़ के साथ मैं हूँ राजा उस्मान ताहिर और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद दिलावर बुखारी साहब। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि भारत की जानिब से पाकिस्तान में हमले किए गए हैं और रात की तारीकी में ये हमले किए गए हैं। पाकिस्तान के इलाके सियालकोट, बावलपुर और मरीद में ये हमले किए गए हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद और कोटली में भारत की जानिब से जो है वो हमला हुआ है। अब इसकी तफसीलात कुछ ये हैं कि रात की तारीकी में जैसे ये हमले भारत की जानिब से किए गए और निहत्ते शहरियों के ऊपर ये हमले किए गए हैं और DGISPR का भी यही कहना है कि निहत्ते शहरियों के ऊपर हमला किया गया, जिसमें 26 से 28 जो निहत्ते शहरी हैं वो शहीद हुए हैं और 50 के करीब ज़ख्मी हैं। अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान ने यह कहा था कि अगर भारत ने आगाज़ किया तो इसका इख्तिताम हम करेंगे। अब सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती जा रही है। आलमी दुनिया ने भी पाकिस्तान और भारत से सब्र तहम्मुल का करने का मुज़ाहरा करने का मशवरा दिया है और कहा है कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ के इन मामलात को हल किया जाए। बुखारी साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, अब भारत की जानिब से ये पहल हो गई है, पहले उन्होंने सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी की, पानी बंद किया, अब जंग का भी आगाज़ कर दिया उन्होंने, बराह रास्त पाकिस्तान के शहरों पर और आज़ाद कश्मीर पे हमला कर दिया है और जिसमें आपने देखा कि निहत्ते शहरी जो है वो शहीद हुए हैं। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। मैं ये समझता हूँ कि ये भारत ने जो पहल की है वो कर चुका है पहल। तो अब हमारे पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की अफवाज को, मैं हम सारी कौम पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अफवाज ने उनके 5 तैयारों को गिराया है और मैं ये समझता हूँ कि आने वाली दुनिया जो है वो मोदी की इस नुकसान को याद करेगी। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी आर्मी के जो जज्बात हैं वो बुलंद हैं। पाकिस्तानी कौम इस टाइम आर्मी के साथ शाना शाना खड़ी हो चुकी है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी को अब बगैर किसी ताख़ीर के जिस जगह पर इंडिया ने मेरे ऊपर कश्मीर और पाकिस्तान के ऊपर जो टारगेट किया है, इसके मुकाबले में वो जहाँ से जितना हो सके जो है वो इंडिया के साथ मुकाबला करे और जो है ना अपनी अफवाज को उसके ऊपर चढ़ाई करवाए। और भाई साहब, अब इंडिया पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब ये देना चाहिए कि जिस तरह वो ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के 9 ठिकानों के ऊपर हमला किया है और इन 9 ठिकानों के एग्जैक्ट जो भारतीय मीडिया जिस तरह कह रहा है कि 9 ठिकानों पे हमला किया गया है और एग्जैक्ट जो टारगेट रखे गए थे वो टारगेट अचीव किए हैं। अब इससे पहले हमने ये देखा कि इंडियन मीडिया जो है प्रोवोक कर रहा था भारतीय हुकूमत को कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाए और ये कहा जा रहा था कि इतना दिन गुजर गए हैं पहलगाम हमले के बाद, इंडिया की जानिब से खामोशी क्यों है, भारत को ही हमला करना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए। और बिलाखिर गुज़श्ता रात आपने देखा कि इंडियन तैयारे जो हैं वो आए और पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से, पाकिस्तान फोर्सेस की जानिब से भरपूर, पाक फ़ज़ाइया की जानिब से भरपूर इसका जवाब दिया गया है और कहा जा रहा है कि राफेल तैयारों के साथ MiG-21 तैयारे जो हैं जिसके ऊपर बड़ा फ़ख्र कर रहा था इंडिया कि हम ये से वो कर देंगे और ये 5 ड्रोन, एक ड्रोन तैयारा और दीगर 5 तैयारे पाकिस्तानी फोर्सेस ने, पाक फ़ज़ाइया ने मार गिराए हैं और उनका मलबा भी अभी मिल गया है, सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रहा है और ख़बरें भी यही आ रही हैं और DGISPR की जानिब से इसकी तस्दीक भी की जा चुकी है कि 5 तैयारे भारत के जो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद जिनकी खिलाफ वर्जी की है वो मार के गिराए गए हैं। अब आने वाले दिन जो है वो मज़ीद अब देखते हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से इसका क्या जवाब दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि अगर इंडिया इसका आगाज़ करेगा तो इख्तिताम हम करेंगे। अब जो पाकिस्तानी शहरी हैं, जो पाकिस्तानी कौम है वो अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि निहत्ते शहरियों को जो मारा गया है इसका क्या होगा बुखारी साहब? मैं ये समझता हूँ कि जो निहत्ते शहरियों पर आपके सामने रात के अंधेरे के अंदर इंडिया ने बुज़दिलाना कार्रवाई की है, तो मैं ये समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम और आज़ाद कश्मीर की जहाँ जहाँ पर भी इन्होंने हमला किया उसके अलावा पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीर इनके साथ खड़ी हो चुकी है और हमारा पूरी कश्मीर का, पाकिस्तान की तमाम आवाम का पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़े ज़रूर हैं, लेकिन हमारा ये उनसे रिक्वेस्ट है और हमारी फ़ौज को कि उसका इनका जिन्होंने अगर 9 जगहों पर या 10 जगहों पर मारा है तो हमारी पाकिस्तानी फ़ौज को 40 जगहों पर मारना चाहिए और सही उनको निशाने पर उनको हिट करना चाहिए, ताकि पूरी कुव्वत जो हमारी आर्मी की कुव्वत है, पाकिस्तानी जो आर्मी के जो जज्बात हैं, पाकिस्तानी कौम के जज्बात हैं, वो 18 जगहों पर जो है ना वो देखना चाहती है, हमारी आवाम देखना चाहती है कि हमारी आर्मी उनके साथ इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे ताकि आवाम के जज्बात मज़ीद और बुलंद हों और पाकिस्तानी अफवाज के जो जज्बात हैं वो बुलंद हों। इसके बगैर हमारे लिए बड़ी मुसीबत का बायस बना हुआ कि पूरी आवाम इस टेंशन में है कि पाकिस्तान कब उसका जवाब देगा। बिल्कुल बुखारी साहब, ये आवाम का यही कहना है और आवाम ये चाहते हैं कि अगर इंडिया ने 9 जगहों को टारगेट किया है तो पाकिस्तान उनकी 20 जगहों को टारगेट करे, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान फोर्सेस की जानिब से दिया गया है।
5 طیارے جو گرانا ایک بہت بڑی بات ہے پاک فضائیہ کی جانب سے. اب انشاءاللہ امید یہی کی جا رہی ہے پوری قوم اپنی فورسز کے ساتھ پاک آرمی کے ساتھ کھڑی ہے, اور آنے والے دنوں میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پاک آرمی کی جانب سے اس کا بھرپور منہ توڑ جواب دیا جائے گا, اور ایگزیکٹ نشانے جو ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. نہ کہ اگر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بخاری صاحب کے کنٹرول لائن کے اس طرف اس طرف سویلین آبادی ہے اس کو نشانہ بنانے سے گریز کیا جائے, اور حالانکہ بھارت کی جانب سے تو نہتے شہریوں کے اوپر یہ اٹیک کیا گیا ہے, لیکن کم سے کم پاکستان آرمی کی جانب سے یہ بھرپور احتیاط برتی جا رہی ہے کہ جو نہتے شہری ہیں وہاں کے آکوپائڈ کشمیر کے ان کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے اس طرح کی کارروائی سے بچا جا سکے. مزید تازہ ترین جو صورتحال ہوگی ناظرین اس سے ہم آپ کو گائے بگائے آگاہ رکھیں گے. فی الحال لیٹسٹ سچویشن یہی ہے کہ پاکستان میں جو انڈیا کی جانب سے حملے کیے گئے تھے 26 سے 28 افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور 50 کے قریب زخمی بتائے جا رہے ہیں. اب مزید پاکستان آرمی کی جانب سے کیا لائے عمل تیار کیا جاتا ہے. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی وزیر اعظم کی صدارت میں چل رہا ہے, اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا جائے گا. وزیر اعظم قوم سے خطاب بھی کریں گے اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں تفصیلاً بات چیت کی جائے گی کہ اس کا جواب کس طرح دیا جائے. مزید جو بھی تازہ ترین اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے. تب تک اپنا دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.